हाँ तो दोस्तों, नशा एक बीमारी है। कल हमने इस पर बात करी थी कि नशा एक बीमारी है। किसने कहा? WHO ने सन 1964 में डिक्लेयर कर दिया था नशा एक बीमारी है। बीमारी के 3 भाग बताए गए। पहला भाग हमें बताया गया शारीरिक बीमारी के 3 भाग। शारीरिक बीमारी, शारीरिक बीमारी कैसे है दोस्तों? डिपेंड हो जाते हैं इसके ऊपर। शारीरिक बीमारी ऐसे है कि हम जब नशा करते हैं पहली बार तो हमारा शरीर एकदम से नशे पे निर्भर नहीं होता, लेकिन जब हमारी इसकी नशे पे हमारी मात्रा बढ़ती चली जाती है, समझ रहे मेरी बात? निर्भरता। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब हमारा 3 चीजों पर से नियंत्रण खत्म हो जाए तो हमारा शरीर नशे पे निर्भर होता है। समय, स्थान और मात्रा। समय, स्थान और मात्रा। जब हमने पहली बार जब हमने नशा शुरू किया था तो हमारा नशा लेने का एक समय था। क्या था? समय। आप ये बात मान के चले कि जब आप एडिक्ट नहीं थे, आपको बीमारी नहीं थी, जब आपने शुरुआत करी, आपका एक समय था, एक स्थान था, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या अपने घर में पीते थे, और एक लिमिट थी, एक मात्रा थी नशा करने की। 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक या 1 क्वार्टर, है ना? लेकिन जैसे जैसे हमारा समय से नियंत्रण खत्म हो गया, स्थान से नियंत्रण खत्म हो गया, मात्रा पे हमारा नियंत्रण खत्म हो गया, तो हमें एक बीमारी हो गई। क्या हो गई? बीमारी। हम एडिक्ट हो गए। हम एडिक्ट हो गए। और उसका जो प्रभाव हमारा सबसे पहले जो पड़ा हमारा इन तीनों पार्ट पर पड़ा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पर, है ना? आध्यात्मिक पार्ट पर पड़ा। तो शारीरिक को हम क्लियर करेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमारा फिजिकल में क्या हो जाता है। देखो, फिजिकल हमारा 2 तरीके से हो जाता है। पहली चीज ये कि हमारों को कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि लीवर का डैमेज हो जाना। अगर कोई शराब बहुत ज्यादा मात्रा में पीता है, अनलिमिटेड पीता है, सुबह से लेकर शाम तक पीता है, कोई स्थान नहीं है जहां मिल जाती है वहीं पी लेता है, तो उसका लीवर डैमेज हो जाता है, उसके खून में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि टीबी, कैंसर वगैरह वगैरह, बहुत सारी बीमारियां। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये कि एक एडिक्ट को नशे की वजह से उसको शादीशुदा जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी शुरू हो रहा है, जो महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें काम करना था। एक शादीशुदा जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से आदमी सेक्स करने के लिए, सेक्स का आनंद लेने के लिए नशे का इस्तेमाल करता है। ये उसकी मजबूरी बन जाती है, उसकी डिजीज बन जाती है, उसकी प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत सारे लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिजिकली इतनी प्रॉब्लम, इतनी डिपेंडेंसी आ जाती है, इतनी निर्भरता आ जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? निर्भरता, डिपेंडेंसी। हमारा शरीर नशे पे इतना डिपेंड हो जाता है, जिसके नशे के बिना हम नाच नहीं सकते, हम गा नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हमें कुछ भी काम करने के लिए नशे की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? हम इसका अगले जो हमारा भाग है उस पर क्लियर हो जाएगा ये बात के हमें नशे की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारी बॉडी डिमांड करती है, जैसे ही पहला कश, पहला पैक हमारी बॉडी में जाता है। हाँ तो दोस्तों, हमने फिजिकल पार्ट में हमने सीखा, शारीरिक भाग में हमने सीखा कि हमारा शरीर नशे पे निर्भर हो जाता है। हमारा शरीर नशे पे निर्भर हो जाता है। पार्ट 2, मानसिक बीमारी। क्या है? मानसिक बीमारी कैसे है दोस्तों? मानसिक का मतलब ये कि जब हम नशा करते होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, तो हमारी जो सोच है, हमारी जो वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव। हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, गलत सोच हो जाती है। हम दूसरों के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, यहाँ तक कि भगवान के बारे में भी। एक एडिक्ट क्या करता है कि जब उसके फिजिकली कमजोरी आ जाती है, जैसे कि हम अगर हम बात करें कि जब वो फिजिकली कमजोरी आती है तो उसको चिड़चिड़ापन आता है, तनाव आता है, थकावट महसूस होती है, उसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसको मानसिक मतलब दिमाग कमजोर होगा। दिमाग, जब हम पहला नशा लेते हैं
तो हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल लोचा होता है, केमिकल समझते हैं, जिसको मेडिकली भाषा में कहते हैं डोपामाइन। क्या कहते हैं? डोपामाइन। डोपामाइन जो हमारे को शारीरिक खाने से हम जो भी घी, दूध, मक्खन, दाल, रोटी हम जो भी खाते हैं उससे केमिकल बनता है हमारी बॉडी से। ऑब्जर्व करके हमारा लीवर कमजोर हो गया, लीवर कमजोर हो गया तो वो डोपामाइन जो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति हम किससे कर रहे हैं? खाने से। जब हम नशा करते हैं, नशा के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा रिलीज होता है, बहुत ज्यादा तैयार होता है, वो जो हमारे दिमाग में जा करके, मतलब मान लो एक आदमी को 25 ग्राम डोपामाइन की जरूरत है, वो खाने से जो पूरे दिन में 3 टाइम जो खाना खाता है वो 25 ग्राम हो जाता है, 25 ग्राम की जरूरत है मान लो, ठीक है जी। हमने नशा लिया, उसकी मात्रा बढ़ गई, वो हो गया 50 ग्राम, समझ रहे हो? अब क्या होगा? हमारा मानसिक विकास रुक जाता है, धीरे धीरे हमारा जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। फिजिकली डाउन होने के कारण हमारी सोच खराब होनी शुरू हो जाती है, और जब हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो हमारा दिमाग, जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो हमारा दिमाग बोलता है, या हमारा मानसिक खिंचाव बोलता है, जिसे हम कहते हैं मानसिक खिंचाव। मानसिक मानसिक खिंचाव। हमारे को लगता है कि हमारे हर दर्द की दवाई, मेरी हर प्रॉब्लम की दवाई नशा है। अगर मेरी कमर में दर्द है तो मुझे ऐसा लगेगा मैं नशा ले लूं तो आराम, मतलब मेरे को हर दर्द की दवाई, मेरी हर एक प्रॉब्लम मेरी, बारिश पड़ रही है तो नशा, बारिश नहीं पड़ रही है तो नशा, इंडिया मैच जीत गई तो नशा, इंडिया मैच हार गई, मतलब मेरे हर गम की, मेरे हर दर्द की, मेरी हर खुशी की क्या दवाई है? मेरा नशा। हमारा मानसिक खिंचाव हमेशा नशे की तरफ। घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तब हमारा ध्यान नशे की तरफ जाएगा, बहुत सारे पैसे आ गए, खुशी आ गई, तब हमारा ध्यान नशे की तरफ, मतलब हमारा मानसिक खिंचाव बना रहता है नशे की तरफ। हमारी सोच खराब हो जाती है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहने लगता है, हमारा दिमाग हमेशा भरा भरा रहने लगता है, जिसे हम कहते हैं टाइटनेस, तनाव, मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव क्यों रहता है? क्योंकि नशे के कारण, या नशे को प्राप्त करने के लिए, नशे को ग्रहण करने के लिए, हम नशे को कमाने के लिए, नशे को लेने के लिए बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, समझ रहे हो मेरी बात, छीन झपट करना। तो इसके कारण हमारे को गिल्टी फील होता है। क्या होता है? अपराध बोध भावना, गिल्टी फील, अपराध बोध भावना चलती रहती है, दिमाग में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, और इसके चलते हमें मानसिक खिंचाव होना, इसलिए कहा गया कि ये एक मानसिक बीमारी है। और बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों बताने के लिए, बस आप ये समझे कि मानसिक खिंचाव की बीमारी क्या? जब एक व्यक्ति फिजिकली डाउन हो जाता है, सेक्सुअल डाउन हो जाता है, तो वो अपनी बीवी पे शक करना शुरू कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब एक आदमी फिजिकली कमजोर हो जाता है, वो कमा नहीं पाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी कमीज, उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? इसे कहते हैं सोच। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सामने वाले की कमीज का मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे है। मतलब जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूं वो सामने वाला कैसे कर पा रहा है? भाई वो कमजोर नहीं है, ना तो दिमागी रूप से, ना शारीरिक रूप से। और उन सामने वाला कौन? आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, कि सामने वाला मुझसे ज्यादा पैसे कमाना है तो मैं भी कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है, इसीलिए कहते हैं मानसिक बीमारी। क्या? मानसिक बीमारी। जब हम सामने वाले की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाते फिजिकल के मामले में, तो हमारे को डाउट्स रहते हैं, हमको डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। डाउट्स आने का मतलब हम लोगों पर शक करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी कमजोरियों का, अपनी नाकामयाबियों का, हम अपनी असफलताओं का, अपने फेलियर का सारा बोझ अपने परिवार पर, अपने टीचर पर, अपने दोस्तों पर मढ़ देते हैं। हम अपनी गलतियों का सारा दोष हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं।
अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम दूसरों को कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो फलाना, वो ढिमकाना, ये ऐसा है। इसने अगर मेरे साथ ये मेरी बात मानी होती तो मैं नशा नहीं करता, मेरे परिवार वालों ने मेरी बात मानी होती तो मैं नशा नहीं करता, अगर पिताजी ने मुझे बाइक दिला दी होती तो मैं नशा नहीं करता। समझा मेरी बात को? अगर मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी करा दी होती तो मैं नशा नहीं करता। समझा मेरी बात को? तो हम दोष देना शुरू कर देते हैं अपनी गलतियों का, अपनी हार का सारा ठीक है अपने परिवार के लोगों पर। इसे कहते हैं मानसिक बीमारी। क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों समझने के लिए कि हम एक गलती को बार बार दोहराते हैं। क्या करते हैं? बार बार। और हम ये सोचते हैं कि अगली बार में जाके दूसरा है। हम बार बार नशा छोड़ते हैं और दोबारा से नशा सोचकर ये शुरू करते हैं कि अब की बार रिजल्ट दूसरा। लेकिन होता क्या है कि हम चारों खाने चित। समझ रहा मेरी बात? मेरा दिमाग बोलता है, मेरी मानसिक खिंचाव, मेरी मानसिक बीमारी बोलती है कि अब की बार अगर मैं नशा करूंगा तो अब की बार पहले जैसे परिणाम, मतलब अब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब कोई पुलिस केस नहीं होगा, अब की बार मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, अब की बार बिजनेस में लॉस नहीं होगा। लेकिन होता क्या है? रिजल्ट वही सेम। हम नशा करते हैं और हम बेहोश बार बार करने वाली ये मानसिक बीमारी। क्या? हम एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, एक ही गलती को बार बार, इसलिए ये मानसिक खिंचाव की बीमारी बताया गया है। क्या? मानसिक खिंचाव की बीमारी। मानसिक खिंचाव सोच की बीमारी, नकारात्मक सोच की बीमारी, नेगेटिव सोच की बीमारी। हम अपने परिवार वालों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना नेगेटिव शुरू कर देते हैं। अगर हमारा कोई रिलेटेड किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कोई बात कर रहा तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। हमारी मानसिकता इतनी गंभीर रूप से बीमार। क्लियर है दोस्तों? अब हम नेक्स्ट पार्ट में आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक शून्यता आ जाती है। जब हमारे साथ ये दोनों पार्ट चल रहे होते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और मानसिक तनाव रहता है। क्या रहता है? मानसिक तनाव। ऐसी स्थिति में हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। आध्यात्मिक शून्यता मतलब आध्यात्मिक शून्यता मतलब हमारी जीरो हो जाती है। शून्यता मतलब जब हम कमजोर, फिजिकली कमजोर हो जाते हैं, मानसिक तनाव रहता है, मेंटली कमजोर हो जाते हैं, हमारी नकारात्मक हो जाती है, हम लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, हमारी नौकरी छूट जाती है, हमारी बॉस से टकरार होने लगती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? परिवार के लोगों पर हम उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे संबंध खराब, परिवार से, समाज से और यहाँ तक कि भगवान से और सबसे पहले खुद से। हम अपने आप से प्यार, हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, गुनहगार महसूस करते हैं, हम अच्छा खाते नहीं है, हम अच्छा पहनते नहीं है, हम अच्छी बातें नहीं करते हैं, शादी ब्याह पार्टियों में जाना बंद कर देते हैं, अपने आप को एक कोने में बंद कर देते हैं। एक समझ रहा मेरी बात को? एक एडिक्ट अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, बस वो निकलता है घर से बाहर तो नशा करने के लिए, नजरें झुका के निकलता है। वो किसी को फेस नहीं करना चाहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता है और सिर्फ एक भगवान की तरफ देखता है और उसको कहता है कि प्रभु तूने मेरी जिंदगी में ये क्या कर दिया, मैंने ऐसे कौन सा गुनाह करे हैं जो मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अरे वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको एक बीमारी है नेगेटिव सोचने की। आप काम कुछ करना नहीं चाहते, बदलाव कुछ लाना नहीं चाहते हैं और आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आध्यात्मिक शून्यता, आध्यात्मिक शून्यता यानी कि संबंधों का खराब हो जाना। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके संबंध खराब हो गए अपने आप से, परिवार से, समाज से और भगवान से। अब इन संबंधों को बनाने के लिए आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप एक एडिक्ट हैं, आपको प्रॉब्लम है और आपको इलाज की सख्त जरूरत है। आप अपने काउंसलर पर, अपने सीनियर मेंबर्स पर डाउट करते हैं, उनको शक्ति निगाह से देखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है,
आपसे झूठ बोल रहा है कि कोई बीमारी नहीं है मुझे, ये तो आदत है, मैं जब चाहे जब छोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी संभाल सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी चला सकता हूँ, क्योंकि आपके संबंध खराब हो गए ना अपने आप से। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, आप जिंदगी से भाग रहे हैं और आपकी बीमारी आपको यह करने के लिए कह रही है, क्योंकि आपका दिमागी हालत कमजोर है, फिजिकली हालत आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं। किसी ने कहा कि अच्छे तन के अंदर एक अच्छा मन होता है, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मन होता है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपका फिजिकली डाउन हो गया है, नशे पर निर्भर हो गया, तो आज आपकी मेंटलिटी अच्छी कैसे होगी, आपकी सोच कैसे अच्छी जाएगी, और जब आपकी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो आपके संबंध कैसे बन जाएंगे, आप संबंध कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप इलाज की तरफ ध्यान और आप इस बात को माने कि आपको एक डिजीज है, आपको एक प्रॉब्लम है। थैंक यू दोस्तों।